Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। फ्रांस में जो कुछ हुआ उसने वहां की सरकार को चौंका कर रख दिया। अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ जिहाद के समर्थन में उतरे इस्लामिक देशों को लेकर फ्रांस के कान खड़े हो गए। इसी कड़ी में फ्रांस की सरकार अब कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए नए कानून को लाने की तैयारी में है, जिससे कट्टरपंथियों का बिलबिलाना तय है और कट्टरपंथी इस कानून के प्रस्तावित होने पर ही बिलबिलाने लगे हैं। अब फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गिराल्ड ने कहा है कि उनके देश ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उन्होंने फ्रांसीसी संसद में पेश किए जाने वाले एक बिल को लेकर कहा है कि अगर किसी पुरुष ने महिला डॉक्टर से इलाज करवाने से मना किया तो उसे 5 साल तक जेल में डाला जा सकता है और 75,000 यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा ही महिलाओं के साथ भी किया जा सकता है कि अगर वो किसी पुरुष डॉक्टर से उसके लिंग के आधार पर इलाज करवाने से इनकार करती है तो। सरकार के इस फैसले से कट्टरपंथी हैरान हैं। उस सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। फ्रांस में बड़े स्तर पर मुसलमान भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में वो कुछ भी कर ले, सरकार तो अपना मन बना ही चुकी है। एक तरफ कट्टरपंथी हैं तो दूसरी तरफ आतंकी हैं, जिसके खिलाफ फ्रांस शंखनाद कर चुका है। आतंकवाद के खात्मे को प्रतिबद्ध फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया। फ्रांस ने माली में एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसमें उसने आतंकी संगठन अल-कायदा पर कहर बरपाते हुए 50 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही फ्रांस ने 4 आतंकियों को जिंदा भी पकड़ा। ये जानकारी फ्रांस के रक्षा मंत्री ने दी। एयर स्ट्राइक के बाद जब इस एरिया की छानबीन की गई तो वहां से एक्सप्लोसिव समेत सुसाइड वेस्ट भी मिले। एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकियों के काफी मात्रा में हथियार तहस नहस हो गए। फ्रांस की सेना ने एक्शन वेस्ट अफ्रीका के बुर्किना फासो और निगर के बॉर्डर पर लिया, जहां फ्रांसीसी सेना इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है। फ्रांसीसी सेना ने यहां मिराज जेट ड्रोन का सहारा लिया और 30 से अधिक मोटरसाइकिलों को बर्बाद कर दिया, जिन पर आतंकी जा रहे थे। लगातार बड़े आतंकी हमले झेल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने वियना में भी हुए आतंकी हमले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आतंकियों को यह बताने का वक्त आ गया है कि उनका पाला किन से पड़ा है। उन्होंने इस बर्बर आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।